तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके इस वीडियो से पूरे के पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, ठीक है। संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे? नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1907 में। जन्म स्थान बलिया, दुबे का छपरा ग्राम था। और पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी। शिक्षा इनकी काशी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं डाल देंगे, 2-3 रचनाएं लिख देंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा और अशोक के फूल। और मृत्यु हुई थी इनकी 19 मई सन 1979 में। ये आपको संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप जीवन परिचय, ठीक है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं सेम आपको वैसे ही एग्जाम में लिख के आना है, पूरे नंबर मिलेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम था ज्योतिषमती, माता का नाम था ज्योतिषमती देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने हिंदी संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, विभूषित किया। और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय। फिर हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे और इसके अतिरिक्त क्या थे? कुशल वक्ता थे और अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का मिलन था, समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, आलोचना साहित्य में साहित्य सहचार, सूर साहित्य और कबीर, इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। सबसे पहले आप उसी तरह संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जन्म 29 मई 1906 में हुआ था इनका और जन्म स्थान था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था रमादत्त मिश्रा और इनके कार्य क्षेत्र था पत्रकारिता, निबंध लेखन और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। प्रमुख विधा क्या थी इनकी? रिपोर्टाज था, ललित निबंध था, साक्षात्कार था और संस्मरण था। सम्मान इनको मिला था भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। प्रमुख रचनाएं में जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी नए विचार। संपादक यानी इन्होंने नया जीवन और विकास पत्रिका का संपादन किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 9 मई 1995 में। तो ये रहा कुछ संक्षिप्त परिचय। देखिए संक्षिप्त परिचय में जन्म, जन्म स्थान, माता पिता यदि हैं तो माता पिता, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु, इतना लिखना मोस्ट होता है, जरूरी होता है। इसके बाद में जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक, ठीक है। प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था? 1906 में सहारनपुर